आज की हमारी क्लास है BCA 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है केस टूल। इट्स अ वेरी सिंपल एंड वी यूज़ मैनी टाइम्स। आप जब भी इसे काफ़ी टाइम यूज़ भी करते हैं, जब आप DFD बनाते हैं या फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, उस टाइम में हम इस केस टूल को यूज़ करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि केस टूल होता क्या है। हम सब जानते हैं क्या होता है, लेकिन एक देखते हैं केस पहले आपको केस की ये फुल फॉर्म है आपकी स्टैंडर्ड फॉर कंप्यूटर एडिट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, कुछ एडिट्स करते हैं, मतलब ऐड करते हैं कुछ चीज़ों को। अभी आगे पता चलेगा वो क्या होते हैं। These are special kind of software which provide support easy in the different phases of software development life cycle। अब देखो होता क्या है, अब ये हमारे जो सपोर्ट करता है अलग अलग, मतलब इजी बनाता है। अगर हम सभी के लिए प्रोग्रामिंग करने लग गए कि हमें एक सपोज़ हमें ये भी बनाना है, ठीक है, इसकी भी एक प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, अब इसी की प्रोग्रामिंग करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो क्या होता है, केस टूल होता है जो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कराता है। जैसे अब आपके लाइफ साइकिल होते हैं और आपकी जो फेजेस होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये जो होते हैं ये हमारे ये बनता है, ये एरोज़ आ गई हैं, ये हमारा सर्कल है, आपको डायमंड है, ये सभी क्या करते हैं, ये हमारे केस टूल में आते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा वर्क क्या होता है, काफ़ी इजी हो जाता है। आपकी जो प्रोग्रामिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आती है और आप अपने प्रोजेक्ट को जल्दी बना सकते हैं और उसमें आपकी कॉस्ट भी कम लगेगी। तो ये तीनों चीज़ों को मेंटेन करता है। ये आपकी कॉस्ट को मेंटेन करेगा, आपके टाइम को मेंटेन करेगा और आपको प्रोजेक्ट सही समय पर आपको प्रोवाइड करेगा। और उसकी एक बात, उसकी डिज़ाइनिंग भी अच्छी होगी और वो देखने में भी अच्छा लगेगा। किसके वजह से? सिर्फ आपके केस टूल की वजह से। ठीक है, अब हमारे आते हैं कैटेगरीज हमारी कितनी है केस टूल की। इसमें हमें 3 कैटेगरीज में से डिवाइड किया हुआ है, अपर केस, लोअर केस और इंटीग्रेटेड केस। ओके, पहले हम देखते हैं कि अपर केस में कौन कौन से आते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अपर केस। अपर केस में देखते हैं लोअर केस और इंटीग्रेटेड केस। तो अपर केस में हमारे जो आते हैं वो पहले हमारा प्लानिंग, एनालाइज एंड डिज़ाइनिंग। ओके, सेकंड में हमारा लोअर केस है इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट एंड मेंटेनेंस। ठीक है, इंटीग्रेट में क्या होता है, हमारे अपर केस और लोअर केस दोनों ही आते हैं। तभी हम थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो अपर केस टूल, ये अपर केस टूल आर यूज प्लानिंग, एनालाइज एंड SDL। अब ये वर्क किस में करता है, ये करता है आपका SDLC में। आपको अच्छे से प्रीवियस क्लास में स्टडी किया है आपने कि हमारा SDLC होता क्या है। तो आपका जो प्लानिंग होता है, ठीक है, केस टूल उसमें यूज़ होंगे। ठीक है, अब इसमें जो हमारा अपर आता है तो इसमें हमारे एनालाइज और डिज़ाइन, ये तीनों आते हैं हमारे अपर केस में। हमने केस में डिवाइड किया हुआ है कि जब हमारा जो ऊपर होगा तो उसमें हमारी प्लानिंग, एनालाइज और डिज़ाइनिंग आएगी। ठीक है, ये हम यूज़ किस में करते हैं, आपका SDLC में। SDL की जो फेसेस बनते हैं उसमें जो आपकी प्रोग्रामिंग होती है तो उस समय आप इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, लोअर केस टूल आप मेंटेनेंस, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो उसे हमने किस कैटेगरी में रखा हुआ है, लोअर केस में। फिर आता है हमारा इंटीग्रेटेड केस टूल। इसमें आपको बताया था, इसमें जो दोनों का प्लस है, मीन्स अपर केस प्लस लोअर केस दोनों को मिलाकर बनता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मीन्स होता है कि दोनों को मर्ज कर देना। ये अब सभी स्टेज आपकी SDLC में ही यूज़ होते हैं। कि हम जब SDLC आपके उसमें देखे भी होंगे आपने, उसमें फेजेस होते हैं हमारे, तो उसमें यूज़ किए जाते हैं ये टूल्स। ठीक है, कि आपको बनाने किस टाइप से, जैसे SDLC बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, अभी आपने देखा उसमें हमें सर्कल की ज़रूरत पड़ती है, या आप DFD बनाते हैं तो DFD में हमें एरोज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सर्कल की भी ज़रूरत पड़ती है और स्क्वायर, रेक्टेंगल एट्सेट्रा। तो उस समय क्या करते हैं, हम सिर्फ उस अपने माइक्रोसॉफ्ट बेसिस से जाते हैं DFD बनाने के लिए, हम सिर्फ वहाँ से उन्हें ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा काम जल्दी से हो जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ केस टूल्स विच आर यूज़ ऑफ ड्रॉ इंजीनियरिंग डायग्राम। आपके इंजीनियरिंग डायग्राम में आपका यूज़ होता है एडिटर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज विच प्रोवाइड सपोर्ट टू डिज़ाइन अपर इंटरफेस। ठीक है, तो ये जो आपके
पहला जो है आपका ये हमारे जो टूल है, ये मैंने बताया था आपके जो टूल है ये आपके डायग्राम में यूज़ होते हैं, जो हम डायग्राम बनाते हैं, DFT बनाते हैं, हम DFT और डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा एडिटर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस आप समझ सकते हैं आपकी C++, जावा, C#, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। अब इसमें कहाँ आपने .NET भी एक सुना होगा। तो इनमें क्या होता है, इनमें जैसे हमें कोई बटन बनाना है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अब बटन की सारी कोडिंग नहीं करते हैं, तो ये केस टूल हमें प्रोवाइड कराता है कि उसने प्रोग्राम बनाया हुआ है, बस हमें क्या करना है, हमें से ड्रैग करके अपने प्रोग्राम पर लेके आना है, ठीक है। तो हमारा सारी प्रोग्रामिंग उस पर हो जाएगी, बस हमें क्या करना है, पर क्लिक ड्रैग एंड अपने उस पर डाल देना, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग को भी इजी करते हैं, टाइम भी सेव करते हैं, इसीलिए हमारे केस टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इन वेब पेजेस डेवलपमेंट वी हैव अ एबिलिटी टू वॉच द लाइव प्रीव्यू डिफरेंट डिवाइसेस। सेम चीज़ उसमें होती है। अब जो आप वेब पेजेस देखते हैं उसमें जब यूज़ होता है तो आपके केस टूल आता है। अब टेस्ट केस जनरेशन टूल, अब ये आपके केस टूल था आपका, पहले DFT वगैरह बनाने में जो भी आपका यूज़ होता है, फिर आपको लैंग्वेजेस होती है, उसमें हमारी कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, जैसे आपकी PHP हुई, इनमें क्या होता है कि प्रोग्रामिंग बना दी गई है, सिर्फ आपको वो लेके आना है। जैसे आपने विजुअल बेसिक भी होता है, आपने पढ़ा हो, तो उन चीज़ों में वो काफ़ी होता है, बस आपको उसमें सिलेक्ट करना है और कट कॉपी पेस्ट कर देना और आपका काम हो जाता है। केस टूल टाइप्स हमारे अब देख लेते हैं। डायग्राम टूल्स, डायग्राम को यूज़ करने में काम आते हैं। प्रोसेस मॉडलिंग टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, डॉक्यूमेंटेशन टूल, एनालाइज टूल, डिज़ाइन टूल, मेंटेनेंस टूल। अब कॉन्फ़िगरेशन रूल्स, चेंज कंट्रोल टूल्स, प्रोग्रामिंग टूल्स, प्रोटोटाइपिंग, वेब डेवलपिंग, क्वालिटी एश्योरेंस टूल, ये हमारे सब टूल्स होते हैं जी। इन सब का क्या होता है, अलग अलग, जैसे डायग्राम टूल है तो डायग्राम टूल का वर्क होगा कि आपके डायग्राम जब बनाने हों आपको, तो आपको उसमें हेल्प कर दे, ठीक है, इस टाइप से। अब प्रोसेस का हो, प्रोसेस में प्रोसेस में क्या है, आपको प्रोसेसिंग मॉडलिंग है कि आप प्रोसेस कर ले, इसी टाइप से आपकी ये आपको पता है प्रोजेक्ट में क्या दिक्कत है, प्रोजेक्ट में किस किस चीज़ की टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आप उसे मेंशन कर लेंगे। तो ये थे हमारे आज का क्लास केस टूल। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।